भोपाल के हताई खेड़ा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर अब विवाद बड़ा हो गया है। पीड़ितों को जान से मारने की धमकियां मिलने की बात भी सामने आई। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने कानून की अनदेखी की या दबंगों को खुली छूट दी गई। करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति पर कथित मछली गैंग के कब्जे के आरोप शासन प्रशासन की भूमिका पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े करते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि यह मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मछली विवाद में सांप्रदायिक साजिश भी यहां पर देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस जरूर पहुंची है, मामला शांत कराने की कोशिश भी हुई है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने आरोप जो है वो साफ तौर पर यहां पर लगा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जलाशय में गुंडाराज जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिला है, जिसके बाद भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी यहां पर रही है। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से कब्जा करने की बात भी फिलहाल सामने आई है। तो मछली विवाद में सांप्रदायिक साजिश का रंग घोलने की कोशिश हुई है, जिसके बाद कई सारे लोग यहां पर मौजूद रहे। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और इस मामले को शांत कराया। मैं मुन्नालाल कुजबा हूं सर, और ये मेरी सब समिति मेरे साथ है। इसके अलावा इतनी परेशानियां ये लोग दे रहे हैं हमको कि हमारा बाल बच्चे और हमारा पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर पहुंचते भी हैं तो कहते हैं कि उसी में काट के फेंक देंगे, रास्ते में रोक देंगे। उनकी हमने एफआईआर भी करी है, मगर हमें कहीं से सहायता नहीं मिल रही है साहब। फिर इसके अलावा फेस और ये जगदीश नितिन, ये लोगों ने जबरदस्ती मेरे फंदे औजार ताला तोड़वाया, उनके सुप्रत कमरे कर दिए, रूम कर दिए, उसमें से कागज ले गए, सब छुड़ा ली, फंदे छुड़ा लिए, मेरे बच्चे को मारा। इसका कारण ये है कि ना इनका नाम है समिति में, ना कुछ है। ये क्या है कि काम करते थे, तालाब पे कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती, ठाकुर के कहने से, शाहरुख मछली परिवार के कहने से। मतलब ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनकी समिति भंग करके ये सामान हमको मिले सब पूरा। मतलब ये हमारे कब्जे में फिर से हो जैसे पहले था। तो साहब अब हम इतने लोग हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। हम तो गरीब लोग हैं, हमारी आवाज पहुंचती ही नहीं है कहीं तक, और पहुंचाने वाले हमारे साथ कोई है नहीं है। तो हम इस तरीके से परेशान हैं कि मतलब इनकी दादागिरी, फंदे, किस्तियां सब उनके कब्जे में है। आज भी आप जाके देख सकते हैं, गवर्नमेंट जाके देख सकती हैं, कोई भी जाके दे सकता है। मतलब मेरी समिति का एक भी आदमी नहीं है वहां पे, नहीं, उनके नाम भी नहीं है, ना समिति में है, काम करते थे बस। मछली पालन सहकारी समिति इस्लाम नगर और हताई खेड़ा हमारा तालाब है। 39 लोग हमारे समिति में सरकार की तरफ से हम जुड़े हैं, और सब हम हिंदू भाई हैं, हम कोई मुसलमान भाई नहीं है। और मेरा निवेदन है सरकार से भी, और मैं लाख लाख धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को भी। मेरी आवाज और हम गरीबों की गुहार प्रधानमंत्री तक जाए, अमित शाह साहब तक जाए, और सरकार में जहां जहां तक, हम तो अनपढ़ हैं साहब, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं। सब कुछ हमारा है, इसके बाद भी हम लोग जा नहीं सकते। और इसी बीच ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्योंकि जिस तरीके से मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग पक्ष अपने अपने आरोप लगा रहे हैं, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है इस मामले में अभी? प्रद्युम्न जी, सबसे पहले मैं जो पूरी खबर है उसको साफ कर दूं। जैसे कि आपने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का इस्लाम नगर यानी कि हताई खेड़ा का इलाके में एक बहुत बड़ा डैम है, और लंबे समय से एक जिहादी स्थानिक मछली का इसके ऊपर कब्जा है। जबकि भारतीय संविधान और जो दूसरी चीजें हैं वो ये बताती हैं कि मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए परंपरागत रूप से ये जो व्यापार है वो उन लोगों को मिलना चाहिए जो वंश अनुक्रम के हिसाब से इस व्यवसाय को करते चले आ रहे हैं। यानी SC ST वर्ग के जो लोग हैं वो परंपरागत रूप से मछली पालन का धंधा करते हैं, और उन्हीं का इसके ऊपर अधिकार है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, और इसके लिए बाकायदा राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरे मामले को लेकर दखल किया है। जिस तरह से सारी मछली गैंग के ऊपर, इस डैम के ऊपर कब्जा करके जो उसके पात्र हैं उन्हें वहां से हटाकर, और उसकी जो पूरी मछलियां हैं उनके ऊपर कब्जा करके उस पूरे व्यापार को अपने पक्ष में करने की बात पीड़ितों के द्वारा लगाई गई, जो कि आदिवासी
जनजाति समाज के हैं, मत्स्य विभाग से जुड़े हुए और जो दूसरे लोग होते हैं इस व्यापार जो परंपरागत रूप से जो इस बिजनेस को करते हैं, इस व्यवसाय को करते हैं, जिसमें ढीमर समाज होती है, कहार समाज होती है, बरुआ समाज होती है, बलई समाज होती है। ऐसी अनेक जातियां होती हैं जो परंपरागत रूप से वंशानुक्रम व्यवस्था जो भारत की है उस हिसाब से मछली पालन का और उसके बेचने का जो कारोबार करते हैं उसका ये अधिकार होता है। लेकिन इस अधिकार के ऊपर जो मछली सारिक मछली जिसकी छाप उसका नाम पड़ गया है, सारिक मछली गैंग का इसके ऊपर कब्जा है, इस पूरे डैम के ऊपर। अब इस पूरे मामले के ऊपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो, उनने इस पूरे मामले में वहां मौके पर पहुंचकर जो पीड़ित है उनसे मुलाकात की है और उन्हें ढांढस बंधाया है। बीते कल की अगर बात करें तो ये जो पीड़ित हैं जिन्हें परंपरागत रूप से इस व्यापार का लाभ मिलना चाहिए और जो इसके पात्र हैं, उनने आयोजित एक प्रेस वार्ता में सारिक मछली गैंग के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का स्टे भी इसके ऊपर लगा हुआ है कि इस डैम के ऊपर जब तक कोई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आता है तब तक जो दबंग तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, वो यहाँ जाकर मछली जो है उसके ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। मछली का जो व्यापार है अवैध रूप से वो नहीं करेंगे। बावजूद इसके जिस तरह से आपने जो विजुअल दिखाए हैं, आपने जो बाइट दिखाई, जिस तरह से आपने खबर को रखा है, बावजूद इसके वहां जो दबंग गुंडा तत्व है उनके ऊपर, उस व्यापार के ऊपर उनका कब्जा है। और इस पूरे मामले को लेकर अब मानव अधिकार आयोग उनको पूरी तरह से खुलकर सपोर्ट करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से भी कब्जा करने की यहाँ पर कोशिश हुई, लेकिन पीड़ित पक्ष अपनी यहाँ पर बातचीत रख रहा है। पीड़ित अब जो भी कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट है, उम्मीद है कि कब्जा हट जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम ही यह होता है कि जब शासन और प्रशासन दोनों जगह जब सुनवाई नहीं होती है तो राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इनका हस्तक्षेप होता है। और जब इनके पास कोई मामला पहुंचता है तो जो सीधे प्रदेश और केंद्र सरकार को अपनी तरफ से आदेश जारी करते हैं और जांच की मांग करते हैं। अनेक मामलों में यह भी देखा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग बहुत सारे मामलों की सुनवाई जहां किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी सिविल कोर्ट में चल रही हो तो मानवाधिकार आयोग उस सुनवाई में वकील तक उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सीधा हस्तक्षेप है। वो जो विजुअल आप दिखा रहे हैं प्रद्युम्न जी, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो सदस्य प्रियंका कानूनगो थी, ये इन इस पूरे मामले में दोषों कहा है कि डैम के ऊपर और ये जो परंपरागत वंशानुक्रम के हिसाब से जिनका ये व्यापार है उन्हीं को मिलना चाहिए और इसमें यदि गुंडा तत्व किसी तरह का कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा उन्होंने पुलिस को भी आदेशित किया है और राज्य सरकार को भी इसकी सूचना दी है। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में उस जलाशय पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जिन लोगों का कब्जा था उन लोगों की तरफ से उस कब्जे को हटा लिया गया है क्या? जो जलाशय है अब वो किसके हाथ में है? क्योंकि दो बातें बड़ी हैं। देखिए, एक तो ये परंपरागत रूप से जो ढीमर समाज होती है, भोई समाज होती है, इनका ये व्यापार है और इनकी तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है कि हमारे व्यापार के ऊपर जिहादी सारिक मछली का कब्जा है। एक तो पक्ष ये है और दूसरा जो सारिक मछली है वो उनके जो लोग हैं। तो फिलहाल यहाँ विवाद की स्थिति है। बीते कल इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश सरकार से मदद मांगी है, केंद्र सरकार से मदद मांगी है, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी इस पूरे मामले में सुनवाई करने की मांग की है। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।